डेट है आपकी 6/11/2024। ठीक है, आपकी क्लास है BSc AG थर्ड सेमेस्टर। ठीक है, आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, आपका जो टॉपिक चल रहा था, टॉपिक था आपका ब्रीडिंग मेथड ऑफ मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग बाय हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, टॉपिक था आपका मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग बाय हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसमें कुछ विधियां थी। ठीक है, पहला था इसमें पेडिग्री मेथड, जिसको वंशावली विधि कहते। ठीक है, सेकंड था आपका बल्क मेथड, प्रपुंज विधि। तीसरा था आपका बैक क्रॉस मेथड। प्रतीप संकरण विधि। लास्ट वन था आपका मल्टीपल क्रॉस मेथड। जिसको बहुसंकरण विधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसमें हमने आपको पेडिग्री मेथड पढ़ा दिया था, बल्क मेथड हमने आपको पढ़ा दिया था, बैक क्रॉस मेथड हमने आपको आधा इसका पार्ट हमने आपको पढ़ा दिया था, जिसमें हमने इसके बारे में डेफिनेशन क्या होता है, पैराग्राफ इसका, पूरा डायग्राम इसका मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। ठीक है, थोड़ा सा इसके में जो रह गया है वो लिखेंगे हम। ठीक है ना, क्रॉस इसमें लिखेंगे आप बैक क्रॉस मेथड, उसके अंतर्गत लिखिए, इसमें लिखिए आप बैक क्रॉस को बैक क्रॉस को बैक क्रॉस को संकर संतान
को उसके माता पिता में से माता पिता में से किसी एक के साथ किसी एक के साथ या आनुवंशिक रूप से किसी एक के साथ या आनुवंशिक रूप से समान व्यक्ति के साथ समान व्यक्ति के साथ पार करने या संभोग करने की विधि के रूप में या संभोग करने की विधि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ताकि ऐसे बच्चे पैदा किए जा सकें ताकि ऐसे बच्चे पैदा किए जा सकें जो आनुवांशिक रूप से माता पिता के समान हो। जो आनुवांशिक रूप से माता पिता के समान हो। यह है बागवानी पशु प्रजनन और यहाँ तक कि प्रजातियों में जीन के नॉकआउट के विकास के क्षेत्रों में जीन के नॉकआउट के विकास के क्षेत्रों में उपयोगी है और इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप पर्पस ऑफ बैक क्रॉस मेथड। बैक क्रॉस के उद्देश्य क्या है? बैक क्रॉस के उद्देश्य इसमें हम पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। लिखिए, यह जानवरों या पौधों के समान
यह जानवरों या पौधों के समान समूह में विशिष्ट विशेषताओं को अलग करने के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। चूंकि नई किस्म को मूल किस्म के समान ही क्षेत्र में अनुकूलित किया जा सकता है। इसलिए इस पद्धति से क्षेत्र परीक्षण की आवश्यकता कम हो जाती है। नेक्स्ट लिखिए। बैक क्रॉस प्रजनन बार बार किया जा सकता है। बैक क्रॉस प्रजनन बार बार किया जा सकता है। बार बार किया जा सकता है यदि एक ही माता पिता का उपयोग किया जाता है। तो एक ही बैक क्रॉस की गई किस्म को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। यह एक पारंपरिक दृष्टिकोण है जो नए पुनर्संयोजन को रोकता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इसका उपयोग विशाल क्रॉस में अद्वितीय जीन डालने के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इसका उपयोग स्वपरागण और परपरागण वाले पौधों के प्रजनन के लिए किया जा सकता है।
अब लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग, मेरिट्स ऑफ बैकक्रॉस मेथड। प्रतीप संकरण के गुण। लिखिए इसमें, पहला लिखिए, प्रत्येक प्रकार के वातावरण में, प्रत्येक प्रकार के वातावरण में प्रत्येक प्रकार के वातावरण में जिसमें बी पित्र के ऐच्छिक लक्षण की, जिसमें बी पित्र के ऐच्छिक लक्षण की अभिव्यक्ति हो सकती है, अभिव्यक्ति हो सकती है, प्रयुक्त किया जा सकता है, यानी प्रयोग में लाया जा सकता है। सेकंड पॉइंट लिखिए, पूर्व संकरण संतति का आकार छोटे होने के कारण, पूर्व संकरण संतति का आकार छोटा होने के कारण छोटा होने के कारण उसे आसानी से हरित गृह या ग्रीन हाउस, क्या है, ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस में उगाया जा सकता है, ग्रीन हाउस में उगाया जा सकता है तथा नियंत्रण वातावरण में उगाकर, तथा नियंत्रित वातावरण में उगाकर 2-3 पीढ़ियां एक साल में ले सकते हैं, यानी 2-3 जनरेशन एक साल में हम ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, प्रतीप संकरण द्वारा या बैक क्रॉस मेथड द्वारा उत्पादित किस्म का परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं होती है, किस्म का परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वह अनुकूलन में आवर्ती पित्र के समान होती है, क्योंकि वह अनुकूलन में आवर्ती पित्र के समान होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नई किस्म में किसी प्रकार के कृषि कार्य का परीक्षण
कोष्टक में लिख लीजिएगा एग्रोनॉमिक टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। एग्रोनॉमिक टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। नई किस्म को किसान तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। नई किस्म को किसान तुरंत ग्रहण कर लेते हैं क्योंकि वे उसके जानकार होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अति सुगम तथा सस्ती और वैज्ञानिक विधि है। सस्ती और वैज्ञानिक विधि है। अब नेक्स्ट पॉइंट डालिए, डीमेरिट्स ऑफ यानी प्रतीप संकरण के दोष लिखिए। इस विधि का मुख्य दोष यह है कि इसमें किस्म आवृत्ति पित्र से अच्छी नहीं निकाली जा सकती है। क्योंकि इसमें अतिक्रामी विविधता यानी ट्रांसग्रेसिव वेरिएशन यानी अतिक्रामी विविधता का लाभ नहीं उठाया जा सकता। सेकंड पॉइंट लिखिए इसका। यदि कई लक्षणों को स्थानांतरण करना हो तो यदि कई लक्षणों को स्थानांतरण करना हो तो बहुत कठिनाई होती है। हो गया, ये हो गए थे इसके दोष। ठीक है, अब लिखेंगे हम इसकी उपलब्धियां, अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स ऑफ बैक्रॉस मेथड। प्रतीप संकरण की
उपलब्धियां। इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट, प्रतीप संकरण का फसल सुधार के उपयोग, प्रतीप संकरण का फसल सुधार में प्रयोग बहुत बड़े स्तर पर स्वपरागित तथा परपरागित दोनों प्रकार की फसलों में किया गया है। बहुत बड़े स्तर पर स्वपरागित तथा परपरागित दोनों प्रकार की फसलों में किया गया है। सेकंड पॉइंट लिखिए, यह प्राय एक किस्म से दूसरे में जीन्स, यह प्राय एक किस्म से दूसरी में जीन्स तथा गुणसूत्र स्थानांतरित करने के लिए प्रयुक्त किया गया है। गुणसूत्र स्थानांतरित करने के लिए प्रयुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसका प्रयोग कोशिका द्रव्य स्थानांतरण में भी किया गया है। इसका प्रयोग कोशिका द्रव्य स्थानांतरण में भी किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इस विधि का प्रयोग अंतरजातीय तथा अंतर्वर्षीय इस विधि का प्रयोग अंतरजातीय तथा अंतर्वर्षीय जीन स्थानांतरण में भी हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अमेरिकन कपास की दो किस्में दो किस्में 170 CO2 तथा 134 CO2 तथा देसी कपास की बिजपला विजय दिग्विजयी तथा कल्याण
हाइब्रिड तथा कल्याण हाइब्रिड पूर्वज विधि, कल्याण हार्वर्ड पूर्वज मेथड या विधि द्वारा निकाली गई है, द्वारा निकाली गई है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। संकर पूर्वज विधि द्वारा, संकर पूर्वज विधि द्वारा गन्ने का नोबेलाइजेशन किया गया है, गन्ने का नोबेलाइजेशन किया गया है। गन्ने का नोबेलाइजेशन किया गया है। ये आपका हो गया बैक क्रॉस मेथड, ठीक है। अब आप लिखेंगे मल्टी लाइन मल्टीपल क्रॉस। ये लिखा है मल्टीपल क्रॉस बहु संकरण विधि, मल्टीपल क्रॉस मेथड यानी बहु संकरण विधि। लिखिए इसमें तो ठीक है, ये हो जाएगा, बाकी ये कल कराएंगे। लिखिए इसमें डेफिनेशन लिखिए इसकी। विभिन्न उद्गम वाले दो से अधिक पौधों में किसी एक लक्षण की दृष्टि से संकरण करने को बहु संकरण विधि कहते हैं, यानी मल्टीपल क्रॉसिंग कहते हैं। इसमें लिखिए पहला पॉइंट लिखिए, बहुसंकरण उस समय किए जाते हैं, बहुसंकरण उस समय किए जाते हैं जब कुछ ऐच्छिक लक्षण कई किस्मों में बिखरे हुए होते हैं। और इन सभी किस्मों से सभी ऐच्छिक लक्षणों को एक ही किस्म में लाना आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, प्रायः 4 से 8 तक किस्में, प्रायः 4 से 8 तक किस्में
किसमें यानी वेराइटीज बहुसंकरण में भाग लेती हैं। 4 से 8 वेराइटीज बहुसंकरण में यानी मल्टीपल क्रॉसिंग में भाग लेती हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जौ और गेहूं की किस्में निकालने में, जौ यानी बार्ले, गेहूं यानी व्हीट, ट्रिटिकम एस्टिवम की किस्में निकालने में बहुसंकरणों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बहुसंकरण करने के लिए पहले पितरों के युग्मों, पहले पितरों के युग्मों, युग्मों यानी पेयर्स, युग्मों पेयर्स में संकरण करते हैं, में संकरण करते हैं। फिर उनके F1 पौधों के, फिर उनके F1 पौधों के युग्मों में संकरण करते हैं। ऐसा उस समय तक करते हैं, ऐसा उस समय तक करते हैं जब तक कि सभी पितरों के ऐच्छिक गुण, जब तक कि सभी पितरों के ऐच्छिक गुण एक ही संतान कोष्टक में लिखना प्रोजेनी, PROGENY प्रोजेनी में इकट्ठा नहीं हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यानी ये एग्जाम्पल के लिए एक ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये ड्रॉ कर लेना।
ये बना लेना, ठीक है। इसमें लिखिए इसकी मेरिट, मेरिट हो गया। फिर लिखना है इसके बाद डीमेरिट, ठीक है। पहले लिखो मेरिट, मेरिट यानी इसके गुण लिखो। इस विधि द्वारा सबसे शीघ्र, इस विधि द्वारा सबसे शीघ्र कई एक पितरों के जीन्स को, शीघ्र कई एक पितरों के जीन्स को एक साथ लाया जा सकता है, एक साथ लाया जा सकता है। क्योंकि जीन्स के संयोगों की, क्योंकि जीन्स के संयोगों की बहुत सी संभावनाएं होती हैं। अब लिखो इसमें डीमेरिट, पितरों की संख्या अधिक होने के कारण, पितरों की संख्या अधिक होने के कारण बहुत से अनैच्छिक संयोग उत्पन्न होते हैं, बहुत से अनैच्छिक संयोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, आज आपने बैक क्रॉस मेथड और मल्टीपल मेथड, मल्टीपल क्रॉस मेथड कर लिया है। नेक्स्ट क्लास जो होगी आपकी, उसमें हम मल्टी लाइन कॉन्सेप्ट यानी बहुवंश क्रम को पढ़ाएंगे। ठीक है।